जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। विपन्नता एवं विषमता में भजन। श्रीमद् भागवत में आता है, समस्त परिस्थितियों में परम उत्सुकता पूर्वक आपके अनुग्रह का दर्शन करते हुए अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल अनासक्त भाव से भोगते हुए हृदय, वाणी और शरीर से श्रद्धा भाव पूर्वक आपको नमस्कार करते हुए जो जीवन व्यतीत करता है वह मुक्ति पद अर्थात भगवत सेवा का अधिकारी हो जाता है। पद्म पुराण में आता है, प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है उसी को वेद वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। हृदय से नमस्कार का तात्पर्य है अपने पर सर्वथा भगवत कृपा का अनुभव कर कृतज्ञता पूर्ण हृदय से जीव भगवत दासत्व को स्वीकार कर ले। वाणी से नमस्कार का तात्पर्य है वाणी द्वारा कृतज्ञता पूर्वक भगवान के नाम गुण चरित का गान करे, और शरीर से नमस्कार का तात्पर्य है शरीर द्वारा कृतज्ञता पूर्वक अपने को भागवत सेवा में नियुक्त रखें। पूज्य श्री पंडित जी की आजीविका के साधन धीरे धीरे छूटते गए। पंजाबी पेच के पंजाब स्थानांतरण हो जाने से पेच की नौकरी छूट गई। तब आप पाठशाला एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा से जीविका उपार्जन करने लगे। संतों की वाणी से भगवत संबंध द्वारा जीविका उपार्जन करना निषेध जान करके श्रावण मास में आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा के द्वारा जीविकोपार्जन की प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग कर दिया। बिना दक्षिणा के श्रीमद् भागवत कथा कहने लगे। अब एकमात्र पाठशाला ही आपके जीविका उपार्जन का साधन रह गई थी, जिससे 8-10 रुपये महीने की आय हो जाती थी, उसी से निर्वाह हो रहा था। प्रभु अपने जन की परीक्षा करके यह प्रबल प्रमाण उपस्थित करते हैं कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी मेरे जन की चाह मुझे ही प्राप्त करने की रहती है। सांसारिक अभाव, प्रियजन वियोग, रोग भोग, दुख सुख आदि द्वंद्वों से संतप्त होकर भी कोई अन्य चाह उसके अंतर में उठ ही नहीं सकती। इस तथ्य के ज्वलंत उदाहरण हैं हमारे चरित्र नायक पूज्य श्री पंडित जी। पूज्य श्री पंडित जी की वृत्ति चातकी थी। श्री भगवत प्रेम रूपी स्वाति जल ही आपके जीवन का आधार था। यही आपके जीवन की एकमात्र अभिप्सा थी। आपके जीवन में पद पद पर अपने प्रियतम के द्वारा प्रेषित विषम परिस्थितियां आई, किंतु आप अपने व्रत पर अविचल रहे। सन 1938 में शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही एक सरकारी आदेश आया कि कोई भी 15 वर्ष से कम आयु का छात्र किसी व्यक्तिगत पाठशाला में जो सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त न हो नहीं पढ़ सकेगा। पाठशाला के लिए सरकारी मान्यता हो, इसके लिए अध्यापक के पास शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित जी ने प्राचीन प्रणाली के अनुसार गुरु मुख से शास्त्र अध्ययन किया था। कोई परीक्षा नहीं दी थी। हाथरस में आकर पंडित श्री दीनानाथ जी के संपर्क से आप परीक्षा दे भी रहे थे, किंतु अभी मध्यमा परीक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। इस कारण सत्य के परिपालनार्थ आपने सरकारी आज्ञा का सम्मान करने के लिए पाठशाला बंद कर दी। पूज्य श्री पंडित जी की पहले से ही अभिरुचि एकमात्र भगवत संबंधी कार्यों में थी, अतः आपकी जीवनचर्या का अधिकांश समय भगवत संबंधी कार्यों में ही व्यतीत होता था। आजीविका के साधनों के प्रति उपेक्षा ही थी। पाठशाला के बंद हो जाने से जीविका उपार्जन के समस्त साधन समाप्त हो गए। आपका विश्वास था, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सभी सम विषम परिस्थितियों में आप श्री भगवत कृपा का ही अनुभव करते थे तथा भगवान के भजन स्मरण को ही एकमात्र अपना कर्तव्य मानते थे। प्रभु प्रेरणा से प्राप्त समस्त जागतिक व्यवहारों को कर्तव्य बुद्धि से भगवत प्रसाद के लिए ही करते थे। गहरी आस्था एवं अविचल विश्वास के कारण आपके अंतर में किसी प्रकार का उद्वेग, हर्ष, अमर्ष नहीं था। आप तो निश्चिंत थे, किंतु आपके सुहृद मित्रों
एवं आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले अनुगतों के चित्त में आपके जीवन निर्वाह के विषय में चिंता होने लगी। आप किसी के द्वारा दान अथवा आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करते थे, अतः सब लोग विचार कर आपसे जन्मपत्री बनाने का आग्रह करने लगे। उन लोगों की सम्मति को भगवत प्रेरणा मानकर आपने जन्मपत्री बनाने का कार्य स्वीकार कर लिया। अधिकतर आप संक्षिप्त जन्मपत्री ही बनाते थे। टेवा बनाने का पारिश्रमिक आप केवल 8 आना मतलब आधा रुपया ही स्वीकार करते थे। इससे अधिक देने पर आप मना कर देते थे। बड़ी जन्मपत्री को बनाते समय गणित एवं फलित में समय अधिक व्यय करना पड़ता था। इससे भगवत भजन में व्यवधान उपस्थित होता था। अतः आप बड़ी जन्मपत्री बनाना प्रायः अस्वीकार करते थे। इस प्रकार भगवत इच्छा से प्रत्येक परिस्थिति में संतोषपूर्वक आपका तपोमय जीवन व्यतीत होने लगा। इसी प्रकार संसार में अटकाए रखने वाले समस्त संबंध धीरे धीरे एक एक करके टूट चुके थे। प्रथम संसार से माताजी चली गई, पुनः पत्नी भी चली गई। एक छोटे भाई शिवनंदन जी अपनी पत्नी सहित दूर देश दिल्ली में जाकर रहने लगे। सबसे छोटे भाई श्री रामदत्त जी बिना बताए घर छोड़कर कहीं चले गए, फिर कभी लौटकर नहीं आए। आपसे छोटे भाई श्री मथुरा प्रसाद जी की हैजा से आकस्मिक मृत्यु हो गई। पूज्य श्री पिताजी की सेवा का भार जो आप पर था, अब वे भी श्री भगवत धाम सिधार गए। पुत्र श्री मानस जी के प्रति आपके मन में कुछ लगाव था, भगवत कृपा से वह भी सर्वथा समाप्त हो गया। एक के बाद एक घटना चक्र अत्यंत त्वरित गति से कुछ वर्षों में ही घटित हो गया। संसार में विपत्ति कहलाने वाली विषम से विषम परिस्थितियां आती गईं। उनके द्वारा आपके जीवन में किसी हलचल का उद्भव नहीं हुआ, प्रत्युत वे परिस्थितियां आपको विशेष रूप से भगवत भजन में प्रवृत्त करती गईं। आपके लिए तो भगवत भक्तों के लिए न विपत्ति ही विपत्ति है और न संपत्ति ही संपत्ति है। उनके लिए तो भगवत विस्मृति ही सबसे बड़ी विपत्ति है और श्री भगवत स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संसार में प्रायः देखने में आता है कि प्रियजन स्त्री पुत्र आदि का वियोग होने पर उसकी आसक्ति में निमग्न कोई सांसारिक व्यक्ति जीवन भर दुख के आंसू बहाता रहता है। संपत्ति के नाश होने पर मृत्यु पर्यंत संपत्ति के लिए शोक संतप्त रहता है। किसी विरले भगवत कृपा प्राप्त महापुरुष के जीवन में ही विषम परिस्थितियां भगवत प्रेम प्राप्ति का कारण बनती हैं। मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ है, वह प्रिय वस्तु के वियोग होने को हृदय में चुभा हुआ कांटा समझता है, पर जो धीर है वह उसे कल्याण की प्राप्ति का द्वार समझता है। भगवत कृपा से आपका चित्त देह गेह वित्त पुत्र कलत्र सुहृद मित्र भूत भविष्य सबका सर्वथा परित्याग कर एकमात्र अपने प्रभु से जुड़ गया था। वस्त्राभूषण का त्याग। श्रीमद् भागवत में आता है, जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। एक बार पूज्य श्री पंडित जी ने अपने अनुगत साधकों को प्रबोध देने के लिए एक अनुभूत तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहा, जब तक संसारी प्राणी पदार्थन में महत्व बुद्धि है, तब तक संसार को त्याग संभव नहीं है सके हैं। संसार को सर्वथा त्याग भय बिना श्री भगवद अनुराग हु असंभव ही है। पूज्य श्री पंडित जी जीविका उपार्जन के समस्त साधनों को छोड़ चुके थे। आपका अभिनिवेश विशेष रूप से भगवत भक्ति के साधनों में ही था। किसी प्रकार सुहृद मित्रों के आग्रह पर आप जन्मपत्री बनाकर भगवत इच्छा से जो भी प्राप्त होता था उसी से तपों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में संग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं था। ऐसे ही समय में आपकी छोटी बहन राम दुलारी को किसी परिस्थितिवश धन की आवश्यकता पड़ गई। वे आपके उदार स्वभाव से परिचित थी। उन्होंने अपनी बात आपसे कही। आपके द्वारा विवाह के समय बनवाए हुए श्री मथुरा प्रसाद जी की पत्नी के सोने चांदी के आभूषण एवं वस्त्र बक्स में थे। वह बक्स खोलकर सब की सब वस्तुएं पूज्य श्री पंडित जी ने बहन को दे दी। सर्वस्व त्याग कर महाराज रघु की भांति आपके पास कल के लिए कौड़ी भी संग्रह में नहीं बची।
अब सर्वथा भगवद आश्रित होकर संत श्री कबीरदास जी की भांति जीवन बिताने लगे। श्री कबीरदास जी रात्रि को पानी के बर्तनों को भी उल्टा कर सोते थे कि आने वाला कल प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ भगवदीय विधान से अपने साथ लेकर आएगा। गांठी दाम न बांधही, नहीं नारिन सन्नेह, कह कबीर ता दास की, हम चरणन की खेह। निष्किंचन इंद्रिय दमन, राम रमण इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। बिरले या संसार। पूज्य श्री पंडित जी के निजी जीवन का यह अनुभव है कि जीवन में लक्ष्य अत्यंत दृढ़ हो तथा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कट अभिप्सा अंतःकरण में जागृत हो जाए तो लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में स्वतः ही अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। उसके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया लक्ष्य प्राप्ति का साधन बन जाती है। संसार की प्रत्येक परिस्थिति लक्ष्य प्राप्ति की ही प्रेरणा देती है। उन दिनों स्वराज्य प्राप्ति के लिए अत्यंत तीव्र संघर्ष चल रहा था। प्रतिशोधमयी क्रांतिकारी गतिविधियां एवं सत्याग्रही शांतिमय गतिविधियां दोनों ही अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त थीं। अंग्रेजी सरकार की ओर से दमन चक्र भी तीव्रता से चल रहा था। भारत के कोने कोने घर घर जन जन में स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग थी। देशभक्ति की भावनाओं एवं गतिविधियों से आंदोलित तत्कालीन दिनों में पूज्य श्री पंडित जी के तन मन पर एक दूसरी ही धुन सवार थी। वह धुन थी संसार से विरक्ति, भगवान के भजन एवं भगवत प्रेम की प्राप्ति। आप रात दिन यही सोचते विचारते रहते थे, यही कहते सुनते रहते थे और इसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। इसी में आपका जीवन सदैव डूबा रहता था कि श्री भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो। संसार के रंगमंच की प्रत्येक शुभ अशुभ घटना आपको लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होने की प्रेरणा करती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में श्री महात्मा गांधी जी एक बार हाथरस पधारे थे। उनकी राम नाम में निष्ठा, भगवत प्रार्थना में अटूट विश्वास, अत्यंत संयम, सादगीपूर्ण पवित्र जीवन, सत्य, अहिंसा आदि के पूर्ण रूपेण परिपालन के विषय में लोगों के द्वारा सुना तो पूज्य श्री पंडित जी भी उनका दर्शन करने गए। महात्मा गांधी जी के पास समय का अभाव था, उन्हें कहीं अन्यत्र जाना था। वे अति अल्पकाल के लिए मंच पर जनता को दर्शन देने आए। अति संक्षिप्त भाषण के मध्य उन्होंने एक वाक्य कहा, अब कहने सुनने का समय नहीं है, करने का समय आ गया है, आप करने में लगें। पूज्य श्री पंडित जी ने इस वाक्य को अपने लिए एक ईश्वरीय संकेत माना। इस संकेत को प्रेरणास्पद मानकर आप दृढ़तापूर्वक भगवान के भजन में लग गए। उपयुक्त घटना के कुछ ही समय के बाद हाथरस में तत्कालीन गवर्नर का आगमन हुआ। उनके स्वागत में हाथरस की गली गली स्वच्छ की गई, सड़कों की मरम्मत की गई, दुर्गंध मिटाने के लिए चूना डाला गया। मुख्य मार्ग तो तोरण वंदनवार से सजाए गए थे। पूज्य श्री पंडित जी का ध्यान इस ओर गया। आपने पूछा, इतनी स्वच्छता सजावट किस कारण से है? लोगों ने बताया, गवर्नर साहब नगर में आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए स्वच्छता एवं सजावट की गई है। इस बात को सुनते ही तत्काल आपके मन में यह विचार उठा, हमारे जीवन में हृदय में श्री प्रेम देवता श्री कृष्ण पधारें। इसके लिए हमें भी अपने हृदय को सांसारिक वासनाओं से परिष्कृत कर देवी गुणों से समलंकृत करना चाहिए। इस विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए आप श्री सद्गुरु भगवान एवं शास्त्र वाक्यों के आधार पर आत्मनिरीक्षण एवं आत्मसंशोधन में गहराई से जुट गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।